गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 34 और 34 क्वेश्चन को कर रहे हैं आजाद बबली 2:1 रेशियो में है। चेतन 1/4 में है। चेतन जो कैपिटल है वो 30,000 कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, ब्रिंग्स 30,000 इज कैपिटल। और आजाद और बबली की कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे? चेतन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। बैलेंस शीट दे रखा है और कुछ ये उनके बीच में एग्री हुआ, इट पास एग्री दैट पॉइंट नंबर फर्स्ट चेतन विल बी आरएस 12,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल के लिए 12,000 लेके आएगा। बिल्डिंग वर वैल्यूड 45,000 एंड मशीन एट 23,000। ये इनकी वैल्यू दे देगी, किसमें शो करोगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट ओपन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। particular amount, particular amount। फर्स्ट है बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 45,000, जबकि पहले कितना था बिल्डिंग? 40,000। कितना इंक्रीज हुआ? 5,000। तो 5,000 का इंक्रीज हुआ, तो बाई बिल्डिंग नेक्स्ट मशीन है 23,000 की, जबकि पहले कितनी थी? 25,000। डिक्रीज कितना? 2,000 टू मशीन 2,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स क्रिएटेड 6% ऑन डेटर्स। पीबीटी बनाना है 6% डेटर्स में। पीबीटी क्या होता है आपका? एक प्रकार से लायबिलिटी से रिलेटेड। डेबिट में टू पीबीटी 6%। डेटर्स कितने का है? 8,000 का। 6% कितना हो जाएगा? 480। नेक्स्ट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ आजाद बबली आर टू एडजस्टेड ओपनिंग करंट अकाउंट। याद रखना, जो आपको एडजस्टमेंट करना है वो किससे करते हो? कैश या करंट से। पहले वाले क्वेश्चन में कैश से किया और इसमें क्या करना है? करंट से। यानी जो डिफरेंस बैलेंस शीट लिख दोगे और जो डिफरेंस है वो किससे लिखना है? करंट से। करंट से लिखेंगे और इसमें कुछ है नहीं, डिफरेंस निकाल लो। कौन सा साइड ज्यादा है? सीआर। सर इसके अंदर ये पीबीडी क्यों लिखा? हां जी सर सर इसके अंदर ये पीबीडी कैसे आया? पीबीडी आपको डेटर्स पे प्रोविजन बनाना था। देखो पॉइंट नंबर थर्ड, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? पीबीडी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को पढ़ा ना हमने 11th में, शॉर्ट में बोलते हैं पीबीडी। यस सर। लायबिलिटीज की जैसे ट्रीट करते हैं। अब लायबिलिटीज की जैसे ट्रीट करोगे तो इंक्रीज हुआ, कितना आएगा? डी आएगा। प्रॉफिट डिफरेंस निकालो, किसमें डिवाइड कर दो? आजाद और बबली। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2,520। अभी तनीषा बोलेगा। यस सर। सर जैसे आज आपने लिंक भेजी है ना, वैसे ही भेजा करो जब ज्वाइन हो जाती है। मुझे लगता है कि आप सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। लड़कियां बहुत आती है। प्रिया ने मैसेज कर रखा है और राधिका ने बोला है कि रिकॉर्डिंग चालू है। जब क्लास ले लेता है मुझे पेज स्टार्ट होता है। अच्छा जी, चलो रिवैल्यूएशन हो गया। एसेट्स इंक्रीज था सी आर साइड, एसेट्स डिक्रीज था डी आर साइड। पीबीटी लायबिलिटीज होती है, डेटर्स पे क्रिएट होती है और लायबिलिटीज जैसे यूज होती है। तो इंक्रीज विद पहले से नहीं, डिक्रीज फायदे पहले से होता पीबीटी 500 बुक्स पे और आपका कितना हुआ? 480। तो आप क्या कहते हैं? डिक्रीज हो गई। तो कितना था? सी आर साइड। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं पीबीटी को कैसे ट्रीट करना है? लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन।
क्या बनाओ, पार्टनर कैपिटल। कौन कौन है, आजाद, पब्लिक, ठीक है, एबीसी लिख दिया उनकी जगह, पर्टिकुलर, आजाद, पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं, और बैलेंस किस में मिलेंगे, बैलेंस शीट में, और किसके हैं, आजाद और पब्लिक के। लिखो बाय बैलेंस बीटी, बाय बैलेंस बीटी। आजाद और पब्लिक का बैलेंस कितना है, 50,000, 32,000, 50,000, 32,000। नेक्स्ट इंटर कौन करता है, सी, चेतन दे कितने थाउजेंड के लिए, 30,000, तो बाई कैश, चेतन ने गुडविल लेके आता है कितने थाउजेंड की, 12,000 की। गुडविल भी कितने डिवाइड करते हैं, सीआर साइड बाई गुडविल, गुडविल, और बोला कुछ है नहीं, चेतन ने कैसे लेगा, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो 2:1 में, तो 2:1 में डिवाइड कर दो, 8,000, 4,000। उसके बाद कौन से साइड जाते हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर के नाम किधर है, डेबिट, तो पार्टनर कैपिटल में चले जाएंगे क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन, डिवाइड 1680 840। ये हो गया रिवैल्यूएशन। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में जाना है और ऐसे डिजिट्स को फाइंड आउट करना है जो डिवाइड होती है ओल्ड पार्टनर्स में। जैसे लायबिलिटीज का क्या है, जनरल रिजर्व, डिवाइड ओल्ड पार्टनर में बताया था, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डब्ल्यूसी फंड, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएटिंग फंड, गुडविल है, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये ऐसी चीजें हैं जो डिवाइड होती है जब कोई एग्रीगेट होता है, तो डिवाइड हो जाती है, किसमें हो जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटीज में लिखा हुआ है, इधर डिवाइड होगा सीआर बाय जनरल रिजर्व। कितना थाउजेंड है, 6,000, 2:1 में 4,000 और 2,000, ये जनरल रिजर्व डिवाइड हो गया। लायबिलिटी साइड और कुछ भी नहीं है, एसेट साइड देखो, एसेट साइड में डिवाइड होने वाला कोई डिजिट्स नहीं है। अब करना क्या है हमें, इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट, कैपिटल क्या है, एडजस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग करना है, सी के अकॉर्डिंग, चैतन्य के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना है। किसका, ओल्ड पार्टनर का। तो कैसे करते हैं देखना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्म की कैपिटल निकालनी है। किसकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फर्म कैपिटल। तो वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट फर्स्ट फर्म कैपिटल, किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, किसके बिहाफ पे निकलेगी, सी के बिहाफ पे निकलेगी। सी की कैपिटल कितनी है, 30,000, और उसका रेशियो कितना है, 1/4, कर दो कन्वर्ट, 30,000 मल्टीप्लाई 1 लाख 30,000। भाई 4/1 का मतलब हो गया 4, अगर आप पार्ट करते हो तो 1 पार्ट के लिए कितना है, 30, 30, 30 और 30, टोटल कितना हो गया, 1,30,000। या दूसरा तरीका है, रट दो इसको, मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हमें केस खुद को क्रिएट करना है कि केस है क्या। जैसे मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस बताया था आपको, इसमें केस क्या है,
ए और बी पार्टनर, किस रेशियो में पार्टनर है? 2:1। सी एडमिट हुआ कितने के लिए? 1 और सी ने किससे कैसे अपना शेयर लिया उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मींस कौन सा केस है? फर्स्ट। क्या निकालो? बैलेंस 3/4 और इस बैलेंस 3/4 को किसमें डिवाइड कर दो? ए और बी में, आजाद और बबली में। ए इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 4/12 6/12 D is equal to 3/4 multiply 1/3 3/12 C is equal to 1/4 के लिए है 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3/12 तो न्यू रेशियो आया 6:3 कटिंग और क्या बन जाएगा 2:1:1 ये नया इस नए रेशियो में आपको किसको डिवाइड करना है? कैपिटल को डिवाइड करना है। इस न्यू रेशियो में किसको डिवाइड करना है? और वही क्या होगी आपकी बैलेंस सीडी, क्योंकि आपकी जो बैलेंस सीडी का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? न्यू रेशियो के। तो ये तो आपकी फर्म की कैपिटल 120, ये आपके रेशियो, तो इसमें इसको डिवाइड कर देंगे बैलेंस सीडी आ जाएगी। एक लाइन छोड़कर टू बैलेंस सीडी कितना होगा? 60 30 30 2 1 1 आधा 1। क्लियर है? डिफरेंस किससे लिखना है? कुछ भी नहीं बोले तो क्या इससे? क्वेश्चन में बोला है किससे करना है? करंट से। किससे लिखना है? तो डिफरेंस करंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ज्यादा है? ज्यादा है 58 1 4 तो वो ज्यादा इधर आने वाला है 2 करंट। इसमें भी कौन सा ज्यादा है? 3 है 36 38 8840 जबकि ये दोनों तरफ इक्वल है 30 30। यहां तक बोलो किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो है क्या? क्वेश्चन एक तो कम है आपके पास में, इसने 35 क्वेश्चन तो दे दिए लेकिन छोटे छोटे दे दिए खूब सारे। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए ज्यादा देना चाहिए। ये क्वेश्चन होने चाहिए क्वेश्चन में कम से कम 10-12 तब प्रैक्टिस होती है। दो ही क्वेश्चन दे देंगे तो जितने देंगे उतने एफर्ट तो निकाल देंगे। इनको आप बार-बार निकालो, इनको बार-बार निकालो। कोई प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आए तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। रिवैल्यूएशन कैसे बना? पार्टनर कैपिटल कैसे बना? पीडी कैश गुडविल डिवाइड रिवैल्यूएशन आया, जनरल रिजर्व डिवाइड और कैपिटल कैलकुलेशन कहां करी? वर्किंग। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि आजाद और बबली कैपिटल अकॉर्डिंग टू रेशियो होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेशियो करने के लिए हमें फर्म की कैपिटल चाहिए। तो फर्म की कैपिटल किसके बिहाफ पे निकाला? न्यू पार्टनर का शेयर है उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई करके न्यू रेशियो निकाला। न्यू रेशियो में फर्म की कैपिटल को डिवाइड कर देंगे। अब डिफरेंस या तो कैश से लिखते हैं या करंट से लिखते हैं। कुछ भी नहीं बोले कैश बोले तो कैश से लिखना है। करंट तभी लिखना है जब बोले, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है। देखो एक लाइन दी है, मेंशन किया है लाइन नंबर 4, द कैपिटल अकाउंट ऑफ आजाद एंड बबली आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट ओपनिंग किससे करना है? करंट अकाउंट कर दिया। अब क्या बनाओ? बैलेंस शीट। चलो ओरली बोलूंगा बैलेंस शीट बनाओ, लिख लो आप भी बैलेंस शीट और फिर टोटल करके बताना दोनों तरफ का टोटल इक्वल है या नहीं। इक्वल अभी कर लेंगे अपन ऑनलाइन में ही। तो लिखो मेरे साथ बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा मेरे अकाउंट को इरेज करूंगा, साफ करूंगा, नहीं चाहिए तो साफ नहीं चाहिए, सामने होने चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे आप देखोगे।
चलो देखो, बैलेंस शीट बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नाम लायबिलिटीज की साइड क्रेडिटर, कोई चेंजमेंट है क्या? कोई चेंजमेंट, लिखो 8000। डीपी कोई चेंजमेंट है क्या? कोई चेंजमेंट नहीं है, लिख दो 4000। जनरल रिजर्व डिवाइड हो गया, जनरल रिजर्व क्या हो गया? डिवाइड। फिर क्या लिख दो आप अपनी कैपिटल, लिखो कैपिटल आजाद, बबली और चेतन। आजाद, बबली और चेतन। आजाद के आगे कितना लिखना? 60,000, बबली 30,000, चेतन ने 30,000। बाहर प्लस निकाल दो 1,20,000, 1,20,000। अब इसमें एक नया नाम आया है करंट। क्या नाम आया है? ये करंट भी तो पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। करंट किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पार्टनर की करंट और कैपिटल दोनों। तो देखो ये कैपिटल है, 60 30 30 की कैपिटल अकाउंट है तो बैलेंस कैपिटल का है। और किधर गया? लायबिलिटीज की साइड में। किधर गया? तो ये भी किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। और किस नाम से जाएगा? करंट के नाम से। लिखो करंट, जैसे कैपिटल को लिखते हो वैसे लिखो करंट। ए के आगे लिखो, ए यानी आजाद के आगे 3680, बबली के आगे 8840, और भार प्लस निकाल दो 12,500, 500 का 12,520 बार प्लस निकालो। आ जाओ एसेट्स की साइड। कैश इन हैंड पहले कितना था? 2000। नया पार्टनर कितना लाया? 30, और गुडविल कितने लाया? 12, यानी टोटल कितना आया? 42,000। 42,000 प्लस 2,000 टोटल कितना हो जाएगा? 44,000। लिखो कैश 44,000। कैश का कितना? 44,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज 10,000। डेटर्स अंदर ही लिखो अमाउंट 10,000, 8,000। क्यों लिखना है? क्योंकि लेस क्या करना है? पीपीडी। डेटर्स में से क्या लेस करना है? पीपीडी। पर लिखो डेटर्स के अंदर ही अमाउंट 8,000 और लेस पीपीडी 480, और बाहर चला जाएगा 7,520, 7,520। नेक्स्ट लिखो स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो 10,000। मशीन चेंजमेंट है 2,000 की डिक्रीज है, 23,000 लिखो। बिल्डिंग 5,000 की इंक्रीज है, 45 लिखो। फर्नीचर मिल जाएगा, लिखो फर्नीचर कोई चेंजमेंट नहीं है, 5,000। और प्लस करो फटाफट। एसेट्स और लायबिलिटीज का प्लस करो। इक्वल आता है क्या? इक्वल आता है तो क्या आंसर आएगा प्लीज? आंसर उसमें चैट में आप लिख दो आंसर। चैट पे आंसर लिख दो बैलेंस शीट का। 1,520। बिल्कुल आपकी बैलेंस शीट के दोनों तरफ का प्लस है 1,54,520। राधिका ने आंसर दे दिया, ऑफलाइन स्टूडेंटों ने भी आंसर दे दिया। खत्म। इसका मतलब एकदम सही, 1,44,520। और क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। कैश में नया पार्टनर कितना लाया? गुडविल के कितने लाया? 12। टोटल कितने हुए? 42। 2,000 पहले से पड़े। अब आपके पास कितने हुए? 44। और पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी तो बोर्ड पे ये क्वेश्चन बता सकता हूँ।
अभी बोर्ड पर यह क्वेश्चन बता सकता हूँ। प्रैक्टिस करो, जितने भी एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है, सब निकालो। आज कुछ एग्जांपल आपको देते थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो निकाल लेना। आप छुट्टी है 4 दिन की बचेगा, छुट्टी हो गई पढ़िए, छुट्टी 4 दिन। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कल लास्ट क्वेश्चन कौन से दिए थे उसके आगे से दे देते हैं ताकि सारे एग्जांपल में निकल जाएंगे। कल 17 तक दे दिए थे, 17 तक दे दिए थे ना, तो कल 17 तक आपने एग्जांपल निकाल लिए होंगे। मेरे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आया कि ये समझा दो, तो आज 17 से आके स्टार्ट कर दोगे। 17 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 तक निकाल। छोटे छोटे परसेंट गुडविल की इंक्रीज है, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे निकाल देना। काफी छुट्टी है, 3-4 दिन की छुट्टी, क्या करोगे? और इन क्वेश्चनों को वापस से निकाल लेना। इसमें एंट्री पूछी है, इस क्वेश्चन में एंट्री और पूछी है। चलो एंट्री बनाएंगे, तो चलो फर्स्ट सर इसमें मशीन और पीपीटी की क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीन और टू, फिर बनाते हैं बिल्डिंग की एंट्री। क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू, तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू आजाद और टू पब्लिक। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, कैश लाया, गुडविल लाया। कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल और टू गुडविल। गुडविल क्या है, कितने लिख देना? 12,000। कैपिटल क्या है? 30,000। टोटल कितना कर देना कैश में? 42,000 को जुड़ा है 42,000। फिर गुडविल को डिवाइड करना, गुडविल अकाउंट डीआर टू ए और बी। रिवैल्यूएशन की करनी नहीं है, जनरल रिजर्व करना। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू ए टू बी, इसकी एंट्री करना। इसकी एंट्री क्या होगी? एएस करंट अकाउंट डीआर टू एएस कैपिटल, सॉरी एएस कैपिटल अकाउंट डीआर टू एएस करंट। कैपिटल ने डीआर में ना, तो डीआर तो कैपिटल होगा, तो एएस कैपिटल अकाउंट एएस करंट और बीएस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीएस करंट। इनके अलग-अलग एंट्री बनाना। चाहो तो एक साथ बना दो। एंट्री क्या हो जाएगी? एएस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीएस कैपिटल अकाउंट डीआर टू एएस करंट टू बीएस करंट। लेकिन जब तक दोनों पक्ष में कोई एक इक्वल नहीं होना, तो कभी कोई मिक्स एंट्री नहीं बनानी, तहसील लगती है, इसलिए अलग-अलग। जैसे इसकी अलग-अलग एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेट टू गुडविल। लेकिन एक कर सकते हैं, कॉमन है कैश, तो एक साथ कर सकते हैं कैश अकाउंट डेट टू कैपिटल, ठीक है ना? ऐसे तो ये इंक्रीज कर लेना। तनु ने क्या बताया सर? इसमें लेजर की पूछी है, इसकी लेजर पूछी। अरे बेटे जी, लेजर का मतलब होता है अकाउंट बनाया, ये लेजर है। कैपिटल भी लेजर और रिवॉल्यूशन भी लेजर। भाई अकाउंट किसमें बनते हैं? लेजर में। किसमें बनते हैं? ये क्या है? रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, सर इसमें कैश अकाउंट भी बनाना है क्या? कैश अकाउंट नहीं पूछा, मत बनाओ। और अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट में कितने लिखना? 2000। नए पार्टनर का टू कैपिटल लिखना कितना? 30,000। टू गुडविल लिखना कितना? 12,000। और बैलेंस शीट निकाल देना 44,000। खत्म, कैश अकाउंट खत्म। पैसा दो आया है, एक तो कैपिटल का, एक गुडविल का है। पैसा आता है तो कैश के किधर लिखो? डीआर। बीडी किधर आएगा? डीआर में, और बैलेंस शीट निकाल दो 44,000। खत्म। बाकी ये दो काफी, फिर भी कैश अकाउंट बना लो। और पूछो, कोई डाउट है तो लेजर बनाना चाहो तो कैश में बना लेना। एंट्री बताती है बैलेंस शीट का आपका प्लस इक्वल हो चुका है, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में। आपको 34 का कंप्लीट है, और लेकिन इसको फिर दूंगा अच्छे से निकाल दूंगा, लेकिन इंग्लिश जो है कि समझ में नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन निकाल दो आप,
जैसे आज पहला क्वेश्चन लेते ही शुरू स्टार्ट हो गया इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो इंटरेस्ट और ग्राफिक्स में तो कैसे घुमाएंगे समझ में नहीं आएगी और फिर बड़े कैसे तो अकाउंट ओनली प्रैक्टिस मांगता है आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा और विदाउट प्रैक्टिस ये ऐसा नहीं है कि एक टाइम आपने कर लिया और हो गया टाइम आपके खाने के लिए का खाना खाया रात को भी भूख लगती है फिर अकाउंट में एक बार निकाल लिया नहीं निकालोगे तो भूख लगेगी और साथ फिर खाओ यानी अकाउंट को रोज सुबह शाम खाने का मतलब निकालो इतना निकालो कि क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन अपना उत्तर खुद बोलने लग जाए कि यार मेरा उत्तर ये है मुझे मत निकाल मेरा आंसर ये है इतना आएगा तो जम कर हाँ कोई इशू है क्या बोलो कोई टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन बचा है मंडे को मैं इस चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ मैं आज भी खत्म कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं खत्म किया है अपना होमवर्क स्टार्ट कर दो मंडे को खत्म करके अगले मंडे में क्या डाल दूंगा चेक करवाओ बाकी अगर कोई चेक करवाना चाहे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लेना 34 तक मंडे को 35 का क्वेश्चन होता ही कॉपी चेक करो तो मंडे को कॉपी चेक होगी तो 34 तक क्वेश्चन अपने रजिस्टर में चेक कर लो कंप्लीट होना चाहिए 34 तक 34 तक कर लो और उसमें जो भी डाउट आए वो मेरे से पूछो चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा थोड़ा सा है एक क्वेश्चन पूछूं क्या एडजस्टमेंट होंगे आपसे एडजस्टमेंट होते कैसे कर सकते हैं एडजस्टमेंट एडजस्टेड कैपिटल दूंगा न्यू रेशियो दूंगा मैं कैपिटल दूंगा रजिस्टर्ड करके पूछ दूंगा कितना पैसा आया कितना पैसा गया कर पाओगे क्या हां चलो थ्योरिकली बता दो चलो थ्योरिकल पूछते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट आप अपना स्पीकर कभी भी ऑन करो और बोलो मैं तो क्वेश्चन पूछता जाऊंगा बस चाहे ऑफलाइन बोलो चाहे ऑनलाइन बोलो स्पीकर ऑन रखना अपना चलो क्वेश्चन पूछते हैं ये बताओ न्यू पार्टनर्स के राइट्स कितने हैं न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो राइट्स कितने हैं उसको 2 राइट्स बिल्कुल नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसको कितने राइट्स हैं 2 राइट्स कौन कौन से राइट्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन हाँ जी ओ अरे ऑनलाइन वाले बोलो न्यू पार्टनर्स के वो 2 राइट्स कौन से हैं शेयर ऑफ एसेट्स एक तो है शेयर ऑफ एसेट्स और शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट शेयर ऑफ एसेट्स के लिए क्या लेके आता है फटाफट बोलो सर कैपिटल हाँ शेयर ऑफ एसेट्स के लिए कैपिटल और फ्यूचर प्रॉफिट के लिए गुडविल प्रॉफिट के लिए गुडविल लेके आता है अब ये जो गुडविल है किसमें डिवाइड होती है कौन से रेशियो में डिवाइड होती है ऑल पार्टनर और सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड होती है गुडविल किसमें डिवाइड होती है सैक्रिफाइस का फार्मूला बोलो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो न्यू रेशियो का फार्मूला बोलो ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस ऐसे रेशियो के चलेंगे और उसके बाद गुडविल अगर प्राइवेटली पे करता है तो क्या एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हाँ तो बताओ प्राइवेटली पे करता है तो कोई एंट्री नहीं कैश पे करता है तो कैश अकाउंट या गुडविल को तुरंत दूसरी एंट्री उसके साथ फ्री है कौन सी गुडविल कम डियर टू पार्टनर कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में अगर ओल्ड पार्टनर इस गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर देते तो क्या हो जाएगी
ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश आई Cash. कैश ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू वाईपी को कैश नहीं लेके आते हैं, नया पार्टनर बोल देता है मेरे पास पैसा नहीं है, एंट्री क्या होगी? New New partner partner's capital account dear old partner to old capital न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, करंट भी बोलोगे तब भी सही है। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज में जो इंक्रीज डिक्रीज होती है उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हो? revaluation account. valuation account रिवोल्यूशन अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं, एसेट्स इंक्रीज होगी तो किधर आएगी? CR side. CR डिक्रीज DR इंक्रीज होगी तो CR होगी तो डिफरेंस किसमें DR बचेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। old ratio पार्टनर्स में डिवाइड होने वाले कोई 3 डिजिट्स बताओ जो लायबिलिटीज के साइड आते हैं, जो लायबिलिटीज की साइड आती है पार्टनर में डिवाइड होते हैं। एक तो लिखा हुआ है सामने जनरल General. रिजर्व फंड और एक डब्ल्यूसी फंड, बाकी 3-4 नाम मैं बोल देता हूं, जनरल रिजर्व फंड, डब्ल्यूसी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ एक फंड है जो बढ़ता नहीं। कौन सा फंड नहीं बढ़ता? एक फंड ऐसा है जो बढ़ता नहीं, सिर्फ उसको याद रखो, बाकी सारे फंड बांट देना आपको लाइन से। तो जो नहीं बढ़ता उसको याद करो। कौन सा फंड नहीं बढ़ता? आज का गोल्डन क्वेश्चन, कौन सा फंड नहीं बढ़ता? जो बताएगा। advertisement expense नहीं, ये फंड नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ता है, वैसे एसेट्स की तरफ आता है और वो बढ़ेगा। जो फंड मैं पूछ रहा हूँ वो लायबिलिटीज की तरफ आएगा, जो बढ़ेगा नहीं। फंड लायबिलिटीज में मिलते हैं। आज का गोल्डन क्वेश्चन, कौन सा फंड डिवाइड नहीं होता? हाँ जी बोलो, गेस करो। ये तो आता तो नहीं है, गेस करने में क्या फर्क है? ऐसा कौन सा फंड है जो बैलेंस शीट में आ जाए लेकिन डिवाइड नहीं होगा? प्रोविडेंट फंड। कौन सा फंड नहीं बढ़ता? प्रोविडेंट फंड, क्योंकि ये एम्प्लॉइज का होता है, एम्प्लॉइज ही रखेंगे, ओनर का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे मेरा पीएफ कटता है स्कूल में, प्रोविडेंट फंड है, वो मेरा पैसा जिस दिन छोड़ के जाऊंगा मेरा पैसा मेरे अकाउंट से मैं निकाल सकता हूँ, स्कूल नहीं निकाल सकता। ठीक है ना? तो प्रोविडेंट फंड कभी मत बात। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास ओवर।